समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के यूनिट नंबर 1 में, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। रादर देन अगर आप सिर्फ एक टॉपिक को देखने आए हैं तो डेफिनेटली तब भी ये वीडियो आपको काम देगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला यूनिट हमारा एंटरप्रेन्योरशिप और पहला टॉपिक है एंटरप्रेन्योर। तो नोट्स हैं और बाकी मैं आपको समझाता रहूँगा। सो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? डेराइव फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड। तो ये जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, जिसके कहते हैं लेटिन वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। इन द सेम वे इट इज डेराइव फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड। ये वर्ड में एल नहीं है, वर्ड है। ठीक है, चलिए ये देखो एंटरप्रेन्योर, ये फ्रेंच वर्ड क्या था? एंटरप्रेन्योर। फ्रेंच वर्ड में क्या होता था? इंडिविजुअल्स हु वर अंडरटेकर्स। तो फ्रेंच में एंटरप्रेन्योर का मतलब होता था कि वो लोग जो अंडरटेकर्स होते हैं, है ना, जैसे वो फाइट वाला अंडरटेकर आता है ना, वो लड़ने के लिए अंडरटेकर कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग रिस्क के लिए बात करेंगे। ठीक है, हु अंडरटुक द रिस्क ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज। तो ऐसा बंदा, देखो अगर एक बेसिक लैंग्वेज में देखना चाहो तो आज हर वो इंसान जो रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ रहा है, ही इज एन एंटरप्रेन्योर इन दैट सेंस। बट हाँ, ये एंटरप्रेन्योर का मतलब यहाँ पे होता है कि वो सबके लिए एक हिसाब से ऐसा कुछ एंटरप्राइज ओपन करने वाला है जो सबको बेनिफिट करेगा। हम मकान बनाते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, बट ये जो एंटरप्राइज की बात हो रही है, वंडर टुक द रिस्क ऑफ अ न्यू एंटरप्राइज, मतलब वो एक ऐसा एंटरप्राइज बनाने जा रहा है जो सबको बेनिफिट करने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखो डेफिनेशन की बात आ ही रही है तो एडम स्मिथ को कैसे बोल सकते हैं? एडम स्मिथ भाई साहब ने कहा है कि एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु फॉर्म्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉमर्शियल पर्पज। कॉमर्शियल पर्पज मतलब कि आप खरीदने बेचने वाला काम। ठीक है, कॉमर्शियल पर्पज के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है वही इंडिविजुअल हमारा एंटरप्रेन्योर कहलाता है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप यहाँ ध्यान से देखो, फेसबुक पता है आपको? ठीक है, फेसबुक और मार्क जुकरबर्ग, ये दो लोग आपको पता होंगे ना भाई, इन्हीं एक ही है, मतलब कि अब स्पेलिंग देख लेना, मार्क जुकरबर्ग की क्या होती है। तो फेसबुक क्या है? फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो एक एंटरप्राइज है, और वो जो मार्क जुकरबर्ग भाई साहब हैं जिन्होंने रिस्क लिया उसको बनाने का, कि भाई चले ना चले वो अलग बात है, उस बंदे ने कदम बढ़ाया फेसबुक बनाने का। सो दैट इज व्हाट हेयर एंटरप्रेन्योर मीन्स। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर का मतलब आई होप सो आप समझ चुके होंगे। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंटरप्रेन्योर के। पहला है आर। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका, रोल एम रेस्ट इन पीस। ठीक है, रोल एम रिप। तो आर से क्या है? रिस्क टेकिंग एबिलिटी। भाई जो एंटरप्रेन्योर होता है उसने रिस्क लिया, उसने एक धंधा शुरू करने का रिस्क लिया, एक बिजनेस, एक आइडिया को उसने एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का रिस्क लिया और उसको सेल करने का। चले ना चले वो तो बात की बात है ना, वो तो एक हिसाब से रिस्क ही तो हुआ ना, कि चल गया तो बढ़िया है, नहीं चला तो डूब गया। सो उसने रिस्क लिया बिना जाने कि भाई ये चलेगा नहीं चलेगा, उसने खुद का एक दिमाग लगाया। सो रिस्क टेकिंग एबिलिटी। ओ से ऑप्टिमिस्टिक मतलब जानते हो ना, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर का। भाई कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए उसको पॉजिटिविटी में रहना है। ये नहीं कि लॉस हो गया, डिप्रेशन में गए, फांसी लगा लिए, खत्म किस्सा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, एल लीडरशिप क्वालिटी। अगर लीडरशिप क्वालिटी है तभी उसके अंडर वाले अच्छे से कंट्रोल में रहेंगे एंड कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, अगर आप एक अच्छे लीडर नहीं हो तो नीचे जो जनता है वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, फिर एल से लर्न न्यू थिंग्स। भाई लर्न न्यू थिंग्स क्या है? भाई जितने भी बिजनेसमैन होंगे, है ना, अब पास्ट से पहले मोबाइल फ़ोन नहीं था, फिर मोबाइल आया तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन के बाद अभी एआई का टाइम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो लोग वहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं होने वाले हैं वो बहुत खतरे में जाने वाले हैं, है ना। तो लर्न न्यू थिंग्स। तो अभी एआई का ज़माना है, एआई सीख लो, फिर आगे चल के क्या आने वाला है उसको सीख लो। तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एम क्या हो गया? मैनेजेरियल स्किल्स। मैनेजेरियल स्किल्स में आ गया टाइम मैनेजमेंट, है ना, फिर जो सामान सप्लाई मैनेजमेंट हो गया, फिर
पीपल मैनेजमेंट, जो भी वर्कर मैनेजमेंट कह सकते हो, वो सारी चीज़ें। मैनेजेरियल स्किल्स में वो स्किल्स आ जाती हैं जिसमें मैनेजमेंट वर्ड होता है ना, जैसे टाइम हो गया, फिर सप्लाई हो गया, फिर पैसा जो फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी एम वाले पॉइंट में आती हैं जो कि मैनेजेरियल स्किल है। ठीक है, आर से क्या हो गया, रिजल्ट ओरिएंटेड। आर से क्या हो गया, रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड क्या है भाई, मतलब कि आपने कोई काम किया तो आपको रिजल्ट सोचना है, ऐसा नहीं कि ठीक है लगा दे रहे हैं, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। आपको सोचना भाई क्या उसके पास रिजल्ट है, ऐसा नहीं कि हम एकदम सट्टा नहीं लगाना है। बिजनेस का मतलब इज नॉट अ सट्टा भाई, एक टाइम तक सट्टा हो सकता है बट उसके बाद तुम्हें रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है। ठीक है, फिर क्या है, आई, इनोवेटिव। इनोवेशन इज द की टू इन्वेंशन कह सकते हो। ठीक है, जितना इनोवेशन कर सकते हो, मतलब नई नई चीज़ों के बारे में सीखना और नई चीज़ें बनाना। जैसे एक मोबाइल फ़ोन होता है, मान लो उसमें पहले कैमरा नहीं था, पहले बस आप गाना सुन सकते थे, कॉल कर सकते थे, दैट्स इट। बट फिर कैमरा को आपने इनोवेट किया, कैमरा इनोवेटिव हो गया, है ना। फिर आपने ईयरफोन का जैक लगाने वाला सिस्टम कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं किसमें, इनोवेशन में। फिर क्या है, पी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तो भाई हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, नॉट ओनली एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो आपको हमेशा काम आएगी, है ना, और आपको आगे रखेगी, आपको डिप्रेस नहीं होने देगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए भाई आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एंटरप्रेन्योर की बात हो रही है तो ट्रेड्स फाउंड इन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। भाई हमने अभी तक बात किया कि ये तो होने ज़रूरी हैं, बट ऐसे कौन से ट्रेड्स हैं, ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में होते हैं। मॉडरेट रिस्क टेकर। देखो एग्रेसिव रिस्क टेकर भी कामयाब होते हैं, बट एक होता है ना कि भाई आप अंधाधुंध पैसा लगाए दे रहे हो, आपके पास 100 करोड़ रुपए आए, आपने 100 के 100 लगा दिए, अब मान लो फेल हो गया, खत्म। अब एक मॉडरेट वाला क्या किया, उसने कहा ठीक है 50 लगा देते हैं, 50 रख लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मॉडरेट रिस्क टेकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर वो फेल भी हो गया तब भी आपके पास स्टिल 50 करोड़ रुपए बचे हैं। ठीक है, फिर परसिस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्वर। तो परसिस्टेंटली वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। ठीक है, और वो होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है। मोटिवेटर। भाई अगर एम्प्लॉय को अपने मोटिवेट नहीं करोगे, उनके साथ, जैसे कहा जाता है, आई थिंक अंबानी या रतन टाटा, किसी का केस है मुझे नहीं याद है एग्जैक्टली, तो वो जाके एम्प्लॉय के साथ बैठ के काम करते हैं। ठीक है, उनके साथ मिलजुल के, उनके साथ जितना मिलोगे जुलोगे, उनसे बातें करोगे, उनके बारे में जानोगे, वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। फिर क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि डेफिनेटली हर इंडिविजुअल में होनी चाहिए, आप किसी भी प्रोफेशन में हो। अगर नहीं है तो आप एक फॉलोअर बनोगे, लीडर नहीं बनोगे। फिर क्या है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है कि भाई कोई भी काम आया, जैसे होता नहीं कॉलेज में आया कि ये कंपटीशन है, कौन कौन पार्ट लेगा, सब लोग, किसी का हाथ नहीं उठता है ना। तो वहाँ पे इनिशिएटिव लेने के लिए एक बंदा आता है, सर मैं लूँगा, मुझे आता नहीं पर मैं सीखूंगा, पर मैं पार्ट लूँगा। इनिशिएट करो। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, अब होता नहीं किसी भयंकर जगह गए हो, भयानक जगह, और डर रहे हो, तुम्हें लीडर बनना है मगर डर रहे हो, नहीं भाई मैं लास्ट में जाऊंगा, नहीं मैं मर गया तो ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। अगर आपको लीडर बनना है तो बी इनिशिएटर, आगे आओ, सबसे आगे, ठीक है मैं लेके चलूंगा तुम्हें। तो दिस इज कॉल्ड इनिशिएटिव। ठीक है, सो दैट्स इट, इतना ही आपके एंटरप्रेन्योर में। चलिए, अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।